अच्छा तलबा व तलबात, हमने इससे पहले जो है वो उर्दू नसर का एक सबक पढ़ा था, दास्तान की सूरत में जो मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम शायरी का आगाज़ करते हैं। शायरी या नज़म में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो हमारे पास गज़ल है। गज़ल और नज़म में थोड़ा सा पहले फ़र्क भी जो है वो मालूम कर लेते हैं। गज़ल किसे कहते हैं और नज़म। देखें, नज़म उस को कहा जाता है, उस शायरी को जिसमें एक मुसलसल मौजू जो है वो पूरी नज़म के अंदर मौजूद होता है, जबकि गज़ल के अंदर ये होता है, आपको मालूम ही होगा कि जो मौज़ूआत हैं वो तब्दील होते रहते हैं। बाज़ औक़ात एक शेर के अंदर कई पहलू भी मौजूद होते हैं, 2 पहलू या 3 पहलू मौजूद होते हैं, नहीं तो एक गज़ल के अंदर जो है कई मौज़ूआत आ जाते हैं। उसमें मौज़ूआत में इश्क़ हक़ीक़ी है, मजाजी है, दुनिया की बेसवाती है, सियासी पहलू भी हो सकते हैं। तो अगर हम गज़ल की बात करें तो गज़ल नज़म की बजाय ज़्यादा जो है वो कामयाब और ज़्यादा मकबूल जो है वो सिन्फ़ रही है। यानी उर्दू की असनाफ़ अदब में या शायरी में जो असनाफ़ अदब हैं उनमें सबसे ज़्यादा गज़ल को पसंद किया जाता है और उसकी मकबूलियत जो है वो आज भी उसी तरह मौजूद है। गज़ल की जो मकबूलियत है उसको कायम रखने में पुराने शोरा ने जो है वो सबसे ज़्यादा काम किया, चाहे वो मीर तकी मीर हों, दर्द हों, गालिब हों, दाग हों, हसरत हों। फिर उसके बाद जब ज़माना आगे बढ़ा और हाली का दौर आया तो हाली ने भी गज़लियात से ही आगाज़ किया। लेकिन गज़ल अगर आज उसका मवाजना हम नज़म के साथ करें, एक वक्त ज़रूर ऐसा आया था जब नज़म जो थी वो गज़ल पर हावी हो गई थी, लेकिन आज फिर दोबारा जो है यानी गज़ल को लेकिन मिटाया नहीं जा सका। तो उसी दौर की, यानी जिसको हम कहते हैं उर्दू का क्लासिकल दौर या उर्दू का कदीम दौर या पुराना दौर, उसी दौर की हम आज एक गज़ल का आगाज़ करेंगे और उसमें हमारे पास सबसे पहले जो मौजूद हैं वो ख्वाजा मीर दर्द हैं। ख्वाजा मीर दर्द आपको मालूम ही है कि एक ऐसे शायर हैं जिन्हें सूफ़ी शायर का ख़िताब दिया गया, तसव्वुफ़ का इमाम कहा गया, कहीं इन्हें उर्दू अदब का पहला सूफ़ी शायर कहा गया। अब सबसे पहले इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा उनका बिल्कुल मामूली से जो है उनके हालात ज़िंदगी पर जो है हम रोशनी डाल लेते हैं। ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब के साहबज़ादा थे और अगर उनके वालिद की बात की जाए तो वो ख़ुद भी एक तारिक़ दुनिया और गोशा नशीन जो थे वो बुज़ुर्ग थे और एक ऐसे बुज़ुर्ग थे जो सज्जादा नशीन भी थे। और अपने इंतकाल, यानी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया, उस इंतकाल के बाद उनकी जो यानी कहना चाहिए कि गद्दी पर बैठे वो ख्वाजा मीर दर्द थे। ख्वाजा मीर दर्द का अगर हम तसव्वुफ़ में देखें कि उनका किस हल्के से ताल्लुक़ था तो वो नक्शबंदी थे। इसके अलावा अगर ख्वाजा मीर दर्द की इब्तिदाई तालीम की बात की जाए तो इब्तिदाई तालीम जो कि बुनियादी तालीम होती है किसी भी बच्चे की, वो उन्होंने अपने वालिद से हासिल की। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो तसव्वुफ़ है या जो दुनिया से तारिक़ दुनिया होना है या जो दुनिया से दूरी है वो उन्होंने अपने वालिद से ही दरअसल बचपन ही में हासिल कर ली थी और ये उनकी तबीयत का हिस्सा भी बनी और हमेशा रही। अब उनकी शायरी की अगर हम बात करें कि बड़े मौज़ूआत क्या हैं, उनकी शायरी में जहाँ हमें तसव्वुफ़ मिलता है वहाँ हमें उस दौर में जब दिल्ली तबाह की गई, दिल्ली को कई तरह से लूटा गया। कभी दिल्ली को जो है वो यानी कहना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने ताराज किया, अंग्रेज़ों का दौर आया, अंग्रेज़ों ने उसको जो है वो तबाह और बर्बाद किया। कभी जो है वो दिल्ली यानी जो है वो किसी और हुक्मरान के, बाहर के बैरूनी हुक्मरान के हमलों से लूटी गई, तबाही और बर्बादी हुई। और देखें, जब कोई शहर तबाह और बर्बाद होता है तो जहाँ वहाँ के लोगों पर इसका असर होता है, उनका जानी और माली नुकसान होता है, वहाँ जो मुसन्निफ़ और शायर होते हैं, क्योंकि ये वो तबका होता है जो सबसे ज़्यादा असर कबूल करता है। हम तो ये है ना कि मैं और आप, हम पर जो तकलीफ़ पड़ेगी हम सिर्फ उसे महसूस करेंगे, हम दूसरे की तकलीफ़ को सिर्फ सुन तो लेंगे, हम गम का इजहार तो कर देंगे, लेकिन उसको उस तरह से महसूस नहीं करेंगे जिस तरह से एक शायर या एक मुसन्निफ़ करता है, यानी उतनी ही तकलीफ़ का एहसास जितना एक फ़र्द को होता है। तो ये तमाम जो था वो तमाम की तमाम तबाही और बर्बादी मीर दर्द ने ख़ुद देखी। अक्सर शोरा ऐसे थे जो जब दिल्ली तबाह हुई, बर्बाद हुई, वो जगह छोड़ के चले गए, कुछ दूसरे शहरों में आबाद हो गए, जैसे हम मीर तकी मीर की बात करते हैं। लेकिन जो मीर दर्द थे उन्होंने कहा मैं यहीं रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कैसे ही हालात हो जाए, मैं अपना शहर नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ के लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जब ये लोग मुश्किलात में, परेशानियों में, मैं भी उनका मसाइल का शिकार हो जाऊँगा। अब इनके अगर हम सिर्फ
छोटे से थोड़े मौज़ूआत पर, अगरचा इनकी शायरी जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत शायरी है, बहुत ज़्यादा दिलकश अल्फाज की शायरी है, लेकिन उसमें जो हम मौज़ूआत की बात कर लें कि बड़े बड़े यानी उन्होंने क्या चीज़ कही है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद की। देखें, ये दो नज़रियात हैं। वहदतुल वजूद का नज़रिया ये है जो इब्न अरबी ने दिया कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ दुनिया की बनाई, जबकि वहदतुल शहूद का नज़रिया ये है कि जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है वो चीज़ अल्लाह ताला, यानी हर चीज़ में अल्लाह ताला की जो है वो उसका ज़हूर नज़र आता है। लेकिन अगर हम मीर दर्द की बात करें कि वो कौन से यानी हल्के के शायर थे, तो वो वहदतुल वजूद के जो थे वो शायर थे। उसके बाद तसव्वुफ़ इश्क, तसव्वुफ़ इनका बुनियादी, मैंने आपको बताया कि तसव्वुफ़ के इमाम माने जाते हैं, यानी पहली बार इन्होंने तसव्वुफ़ का आगाज़ किया और इसका उन्होंने ख़ुद भी इस चीज़ का जो है अपने यानी अशार में इस चीज़ का इजहार किया है कि वो तसव्वुफ़ के पहले इमाम है, यानी पहला काम उन्होंने पहली बार ये उर्दू अदब में किया। इससे पहले ये काम नहीं था, शायरी तो हो रही थी, गज़ल तो लिखी जा रही थी, गज़ल में इश्क के मौज़ूआत तो बयान हो रहे थे, लेकिन एक ख़ास तरह सिर्फ़ और सिर्फ इश्क हकीकी को बयान करना, तसव्वुफ़ की शायरी करना, दुनिया की बेसबाती को बयान करना। अगर बड़े मौज़ूआत की बात की जाए या ज़्यादा जो इनके यहाँ हमें नज़र आता है वो हमें मीर दर्द ही क्या नज़र आता है। इसके अलावा दर्द और असर है, ये सिर्फ इनके नाम या तखल्लुसी की वजह से नहीं है, बल्कि ये यानी इनकी जितनी शायरी है वो शायरी इंसान की शायरी, और वो शायरी ऐसी है यानी जो महसूस कर रहे हैं वो तमाम के तमाम उसको पढ़कर भी वही दर्द महसूस करेंगे। सोज़ व गुदाज़ भी है, यानी उनके लहजे में कोई शोखी नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोगों की तबाही की बात की है, क्योंकि उन्होंने दुख की बात की है, क्योंकि उन्होंने जज्बात की बात की है, तो उनका लहजा जो है वो शोक नहीं है बल्कि सोज़ो गुदाज़ वाला है, यानी सोज़ मौजूद है, उसके अंदर आंसू मौजूद हैं। फिर इनकी शायरी हम अभी तक एक पहलू पर ज़्यादा ही यानी अपना जो है हमारी नज़र रही, और वो है तसव्वुफ़। उनकी शायरी में सिर्फ तसव्वुफ़ ही नहीं है बल्कि मजाज भी है, यानी दोनों से मिलकर, दोनों के इम्तिजाज से जो है ये शायरी जो है वो तश्कील पाती है। इसीलिए शायद राम बाबू सक्सेना ने इनके बारे में कहा था, जो कि एक बहुत मशहूर जो हैं, यानी कहना चाहिए कि उर्दू के नक़ाद हैं, कि दर्द की गज़लें ज़बान की सादगी और सफाई में मीर के कलाम का मज़ा देती हैं। यानी दर्द की गज़लों में, क्योंकि आपको पता है कि जो उर्दू का सबसे बड़ा शायर जो माना जाता है वो मीर तकी मीर को माना जाता है, लेकिन दर्द की शायरी के अंदर भी हमें वही लुत्फ़ मिलता है, वही यानी चीज़ नज़र आती है जो कि हमें मीर तकी मीर क्या मिलती है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि उन्होंने इस चीज़ को यानी अपने जो कहना चाहिए तसव्वुफ़ की शायरी को जो है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर तौर पर पेश किया है। तो इस तरह से ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो बुनियादी तौर पर यानी तसव्वुफ़ के शायर हैं, और ख्वाजा मीर दर्द की शायरी जो है वो हम जब पढ़ेंगे तो हमें यानी उनकी जब हम गज़ल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनको हम तसव्वुफ़ का इमाम क्यों मानते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको इनकी गज़ल पढ़वाऊँगी। शुक्रिया।